Hello students, now let's continue with the Faraday's second law. So previous video में हमने Faraday's फर्स्ट लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ा. व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट वाज इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द Faraday's second law. So let us first consider the statement of the Faraday's second law. So it states that when the same quantity of charge is passed through different electrolytes. Again I am repeating, when same quantity of charge is passed through different electrolytes, the masses of different substances deposited at the respective electrodes, ठीक है, respective electrodes will be in the ratio of their equivalent masses. ठीक, ओवरऑल इसको पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. देखो, हेयर वी हैव 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. अब एक सेल में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड्स हैं. दूसरे सेल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, और जो थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारे पास, उसमें आयूरस क्लोराइड का सॉल्यूशन सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, और गोल्ड के ही हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है. ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट डज इट से कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ, अब देखो ये हमारे पास जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है, जब सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास होता है, according to this, when same quantity of current that is passed through different electrolytic cells, तो जो वेट डिपॉजिट होगा हर सेल में, दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, दैट विल बी डिफरेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू द इक्वलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस. इज इट क्लियर? कह रहे कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ करंट जो है दैट इज मेड टू पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, द मासेस ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट their respective electrodes that will be in the ratio of their equivalent masses. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, सिल्वर में जब इलेक्ट्रिसिटी सेल में से पास होगी तो सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट है, सो हाउ मच सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड 108 grams विच इज़ द इक्वलेंट वेट ऑफ द सिल्वर. और कॉपर जब सेम क्वांटिटी, सब कुछ सेम है, सेम टाइम के लिए पास कर रहे हैं हम करंट, लेकिन कॉपर का जो वेट डिपॉजिट होगा दैट विल बी 31.77 grams बिकॉज दिस इज़ द इक्वलेंट वेट ऑफ द कॉपर. और जो गोल्ड का है उसका कितना डिपॉजिट होगा यहाँ पर, 65.66 grams विल बी डिपॉजिटेड. ठीक है, सो देखो सेम क्वांटिटी पास करने पर भी सबके अलग अलग वेट्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए हैं. सो दिस अगेन कम टू द स्टेटमेंट, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ की. ठीक, अब नेक्स्ट चले. फॉर 2 substances A and B इन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. अब 2 सब्सटेंसेस है हमारे पास A और B. सपोज WA और WB कितना होगा, दैट विल बी द कि कितना अमाउंट A का डिपॉजिट हुआ है और कितना अमाउंट जो है वो B का डिपॉजिट हुआ है. सो दैट विल बी इक्वल टू द इक्वलेंट वेट ऑफ A and equivalent weight of B. So this is the ratio of the weights deposited at two electrolytic cells. You can say the different substances, for 2 different substances A and B. So ratio of the weight deposited will be equal to the ratio of their equivalent weights. ठीक है, आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियर हो गई होगी. नाउ ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसमें अब जैसे हमने ये एक जनरल सा स्टेटमेंट लिखा है, इस एक्सप्रेशन लिखा है, वैसे ही देखो अगर हम ये ओरिजिनल सेल लिया हमने, ओरिजिनल एग्जांपल लेकर के कॉपर और सिल्वर की फॉर एग्जांपल हम कोई 2 पिक कर ले. सो वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन weight of the silver deposited, so that will be equal to the weight of the equivalent weight of the copper and equivalent weight of the silver. is it clear? so मैंने आपको वैसे वेट्स बता दिए हैं कि कॉपर का इतना वेट होगा और सिल्वर का 108 ग्राम्स होगा. सो ऐसा नहीं होगा कि सेम क्वांटिटी पास कर रहे हैं तो सबका सेम ही वेट होगा. नो, इट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? So now next few things related with this law, let us discuss this. Faraday's
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट मे बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अभी तक हमने इक्वलेंट वेट्स, कितना इक्वलेंट वेट के से डिपॉजिट होगा, कितना हम पास करेंगे करंट, तो यू कैन से इट विल बी इक्वल टू द वट एवर करंट। और आगे मैं आपको इसको और स्पेसिफाई कर देती हूँ कि अगर मोल्स में निकालना है, दोबारा से एक बार इसको देख लो कि ये था हमारे पास इक्वलेंट वेट की टर्म्स में, ठीक है, कि इक्वलेंट वेट की टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे मास डिपॉजिट होता है। और अगर हमने मोल्स में कैलकुलेट करना हो कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सब्सटेंस दे आर डिपॉजिटेड, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। इट मे बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ठीक, कि हमें मोल्स की टर्म्स में निकालना है। द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड is proportional to the number of moles of electrons exchange during the redox reaction that occur। अब इस स्टेटमेंट से ज़्यादा आपको ये एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। पहले तो आप ये ध्यान में रखो और इस चीज़ को नोट कर लो कि 1 मोल की कभी भी कहीं से भी अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, वी यूज टू से दैट 1 फैराडे हैज़ बीन पास्ड विच इज़ इक्वल टू 96500 कूलम्स। वी विल से इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड, इट मीन्स 1 फैराडे हैज़ बीन पास्ड and or you can say in another terms 96500 coulombs they are passed। is it clear? अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। so then the charge on n moles of electrons that will be q is equal to nf, ठीक है, ये तो एक q is equal to nf के बराबर हो गए in terms of the number of moles of electrons। is it clear? then नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम सोडियम की। सोडियम प्लस, जब सोडियम आयन जो है लाइक इट इज़ केटायन, तो इट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड, तो ये रिएक्शन कैथोड पे होगी। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस में व्हेनेवर चार्जेस मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स दे शेड देयर चार्जेस, तो वहाँ सोडियम जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम जो है वो सोडियम मेटल में बदल जाएगा और एलिमेंटल फॉर्म में बदल जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हमें स्टेटमेंट से क्या क्लियर हुआ कि व्हेन दिस, व्हाट डज इट मीन, दिस इज द मीनिंग कि 1 मोल, ये इसको 1 मोल कहेंगे ना, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास हुए तो 1 मोल सोडियम जो है वो डिपॉजिट हुआ। ये कितने मोल्स है, 1 मोल ना, ठीक है, बैलेंस है ना रिएक्शन ये। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, दैट कैन वी से दिस लाइक 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सोडियम। ये कहाँ से हमने ये स्टेटमेंट को कहाँ से एनालाइज किया, यहाँ से, इस रिएक्शन से। अब नेक्स्ट देखो, दिस Cl नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, ठीक। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl, तो इसको हाफ Cl2 लिख सकते हैं। तो क्या इसको ऐसे अगर हम लिखें, सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सेप्ट यू कैन से शेड ऑफ हो रहा है, तो 1 मोल का ही एक्सचेंज है ना। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस हाफ मोल ऑफ Cl2। इज इट करेक्ट, ठीक है। सो इन दिस वे, दिस इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैनी न्यूमेरिकल्स आर देयर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखें कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, इट विल मूव टूवर्ड्स, पॉजिटिव है तो इट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर इन द मेटालिक फॉर्म, ठीक। सो यहाँ से हमें क्या स्टेटमेंट, यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन विथड्रॉ कर सकते हैं, व्हेन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर मेड टू पास, दे डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर। अब यहाँ से हमें देख लिया 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो लेकिन यहाँ पे कितने मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल, लेकिन 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, ठीक है। और
इस अगर हमें ये बेसिक स्टेटमेंट, हम किसी भी न्यूमेरिकल अगर हमारे पास कुछ हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें ये बेसिक स्टेटमेंट हमेशा बनानी पड़ेगी। सो इससे अगर एक बार हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाती है तो इससे आप 2 मोल्स, 3 मोल्स, हाफ मोल्स किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि इसमें 3 है इलेक्ट्रॉन्स, तो that's why I have given this example. So Al3 plus, it will accept 3 electrons and it will be converted into aluminium in the elemental form. So can we say like this, 3 electrons का मतलब 3 moles of electrons, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो, मोल यहाँ कितने मोल्स हैं, यहाँ कितने मोल्स हैं, तो स्टेटमेंट हम इसकी कैसे बनाएंगे, 3 moles of electron will deposit 1 mole of aluminium। ठीक, अब 3 मोल को जैसे मैंने अभी पहले बताया, मोल 1 मोल इज इक्वल टू 1 फैराडे, तो 3 मोल्स मतलब 3 फैराडेज हो गए। अब 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, तो 3 इंटू 96500 कूलम्स। अगर आपको एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल में मोल्स में निकालना है, यू कैन यूज़ दिस, फैराडेज में निकालना है, यू कैन यूज़ दिस, और अगर कूलम्स में निकालना है मोल्स और कूलम का रिलेशनशिप, तो यू कैन यूज़ दिस। तो ऐसे ही सारी एग्जाम्पल्स में आप इनको ऐसे ही ले सकते हो। और ठीक है, सो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करके क्या आई है पूरा, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिपॉजिट मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू द इक्वलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल, ये तो 3 मोल 1 मोल डिपॉजिट करेगा, और अगर हमें 1 मोल के लिए निकालना हो तो क्या आएगा, एल्यूमिनियम का वेट, वो मोलिकुलर वेट जितना भी है इसका अपॉन क्या आएगा, इसका 3। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट statement। ठीक, 1 mole of electrons will always deposit mass equal to the equivalent weight of the substance। so this was the whole information about the Faraday's second law of electrolysis। ठीक है, I hope this is clear to you। in the next video we will continue with the next topic of the chapter।